हादसा दूसरों के साथ हो तो बस खबर है, अपने साथ हो तो दुर्घटना। घर कब आओगे? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और सीधे एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया दयाशंकर सिंह के परिजनों को, जिस तरह से उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। और ऐसे में दयाशंकर सिंह की पत्नी भी हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। स्वाति सिंह, आप खुद मायावती के इस पूरे बयान को सुन रही थी और कुछ पॉइंट भी नोट कर रही थी। आपको भी कटघरे में खड़ा किया गया है आपकी शिकायत को लेकर के। स्वाति सिंह हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। स्वाति सिंह, आप भी सुन रही थी मायावती को। आपके परिजनों को एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया गया कि उन्होंने शिकायत दर्ज तब क्यों नहीं की जब दयाशंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ बातें कही। आपको लेकर एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। क्या कुछ आपका कहना है? सबसे पहले तो मैं भी सुन रही थी, वो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी वो सारी चीज़ें मैं सुन रही थी। और जो उन्होंने जिस तरीके से इनिशिएट किया दलित बोल करके जी, तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ दलित राजनीति कर रही हैं। और जहां तक मैं ये पूछना चाहती हूँ, वाई ओनली दलित, वाई नॉट अदर्स? वी आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस नेशन। इसका जवाब वो दे। वो क्या सिर्फ दलित को लेकर आगे चलेंगी? वो बार बार ये चिल्ला रही हैं कि बीजेपी वाले दयाशंकर सिंह को यूज कर रहे हैं। तो इस पे भी मैं ये बोलूंगी कि इफ बीजेपी यूजेस दयाशंकर सिंह, देन आई कैन से दैट मायावती एंड बीएसपी हैज आल्सो यूज्ड नसीमुद्दीन सिद्दीकी एंड अदर्स। व्हाट शी विल से? इसमें वो क्या बोलेंगी? पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं लगातार यही सुनते आई। उन्होंने कहीं भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ बीजेपी सपा और मैं जो सुन रही थी, अभी तक तो उनके लिए बीजेपी ही खराब थी, अब सपा भी खराब हो गई। बीजेपी और सपा दोनों मिल गए हैं और जो वो ये प्रोपोगेंडा बना रही हैं कि बीजेपी वालों ने मुझे प्रमोट किया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, शायद मेरे देश के सारे लोग सुन रहे होंगे कि बीजेपी वाले मुझे घसीट करके और मेरी फैमिली को घसीट करके ले आए जो मैं आज सामने बैठी हूँ, या बीएसपी वाले मुझे घसीट कर ले आए? इसका जवाब दे। उन्होंने इन किसी चीजों का भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये बोला कि जो पेश किया जाए बोला जा रहा था, वो दयाशंकर सिंह के लिए बोला जा रहा था, उनकी पत्नी या बेटी या बहन के लिए नहीं बोला जा रहा था। तो मैं प्लीज आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी उनको टाइम मिले, वो तो बहुत बिजी रहती हैं, जब भी उनको टाइम मिले तो आप उनको वो वीडियो क्लिपिंग्स विदाउट एनी बीप please show in front of her because it is very necessary. And the thing is कि इन लोगों के अपने ही पार्टी में कितना कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर ये लोग देते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि जो हम लोगों ने उनकी बीबी और बेटी के लिए बोला कि पेश किया जाए, उसका मतलब हमारा कुछ और था, इन लोगों ने कुछ और इंटरप्रेट कर लिया। और ये बोल रही हैं कि बीबी बेटी के लिए, बहन के लिए बोला ही नहीं गया। तो पहले तो मुझे ये लगता है कि शायद इनकी पार्टी में इतनी यूनिटी नहीं है। इन लोगों को थोड़ा कंसेंसस बनाकर चलना चाहिए था कि तुमने ये बोला तो मैं क्या बोलूं। उनको मैं याद दिला दूं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने यह भी कहा था कि मुझे नहीं पता था कि दयाशंकर सिंह की बेटी माइनर है। इन सब चीजों, किसी भी चीज का उन्होंने मुझे जवाब दिया ही नहीं। जी, जहां तक उन्होंने ये बोला जी कई और सवाल किए गए कि बीजेपी की शय पर आप इस तरह से कार्रवाई कर रही हैं, और अगर बेहतर होता कि मायावती पर की गई टिप्पणी के वक्त भी आप शिकायत दर्ज करवाने जाती, आप और आपका परिवार। पहले मुझे इसका ये जवाब दे मायावती जी कि क्या जब वो गलती करती हैं, मुझे पता नहीं उनके परिवार के बारे में या उनके पार्टी के जो और लोग होंगे जिनका अपना परिवार होगा, उनका पूरा बीएसपी उनका परिवार है, खैर, तो जब वो कुछ गलत बोलती है तो क्या पूरे बीएसपी वाले उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं? या पूरे, जो जैसा कि उन्होंने गलत बोला संसद में, उन्होंने बोला कि ये गाली उसकी माँ के लिए है, उसकी बहन के लिए है, उसकी बेटी के लिए है, तो क्या पूरे बीएसपी वाले जो कि उनकी फैमिली है, क्या उन्होंने बाहर निकल के मीडिया में आकर के उनकी निंदा की? क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने या रामचल राजभर ने, जो इन लोगों ने जो चीज बोली, क्या उनकी फैमिली वाले मीडिया में आ करके आज तक मुझे तो क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस चीज के लिए, क्या उनकी पहले अपनी पार्टी में देखे और अपनी पार्टी के लोगों को पहले वो क्रिटिसाइज करें? अपने अंदर झांकना चाहिए उनको कि क्या मेरे पार्टी के लोगों के जो फैमिली वाले हैं, क्या वो सामने आकर के अपने जो उनके घर के जो आदमी हैं, उन्होंने अगर गलत बोला तो क्या उसका उन लोगों ने बोला कि इन्होंने गलत किया, उसका उन लोगों ने क्या केस कराया उन लोगों के ऊपर? मायावती ने तो खुद नहीं केस कराया। मायावती को भी केस कराना चाहिए था अपने लोगों पर।
बोलने से पहले इतनी बड़ी नेता हैं, उनसे बोल दीजिए कि बोलने से पहले सोच भी तो लें कि जो मैं बोल रही हूं इसके ऊपर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। मुझे तो लगता है बीएसपी वालों का ये चरित्र है कि जो भी बोला जाए, इवन जो ऑन रिकॉर्ड हो उसको भी डिनाई कर जाए वो, क्योंकि मैं तो शुरू से यही प्रकरण देख रही हूं, कोई भी हो सीधे डिनाई कर जाते हैं। इस तरह से शिकायत आपने दर्ज करवाई है, आपके पीछे क्या कोई और भी हैं? ये सवाल भी मायावती कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये तो पूरा देश देख रहा है कि जब मैं सामने आई थी मैं बिल्कुल अकेले थी, मैं कितनी डरी हुई थी। जब मीडिया वालों ने मुझसे कांटेक्ट किया तब धीरे धीरे मैंने जब शायद जो फर्स्ट डे जो मेरा स्टेटमेंट था वो इट वाज वेरी लिमिटेड, बट नाउ आई एम हियर एंड आई एम एक्सप्रेसिंग ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। जी, वो आरोप बार बार ये भी लगाती रही, काफी देर तक वो दयाशंकर सिंह प्रकरण पर बोलती रही हैं अपनी पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा है कि ये क्या दोहरी मानसिकता नहीं है कि जब उनके ऊपर ये बात आती महसूस हुई तो उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन जब मायावती के खिलाफ बोला गया तो शिकायत करने वो नहीं गई। देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ कि दयाशंकर जी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है और मायावती जी भी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। जो भी इन लोगों का हुआ ये इनके आपस की लड़ाई थी। आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दैट इशू, बट द थिंग इज दे हैव ड्रैग्ड अस। दयाशंकर जी ने क्या किसी के परिवार को घसीटा जिसका किसी भी तरीके से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था? अगर ये कोई भी बोल दे कि उन्होंने किसी की फैमिली को घसीटा, हाँ, और इसलिए हम लोगों को इन्होंने घसीटा, तो मैं मान जाऊंगी। जी, लेकिन इससे पहले भी IBN 7 से आप लगातार बात कर रही थी और हम उम्मीद कर रहे थे कि आपके जो कुछ सवाल हैं उसका जवाब मायावती इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगी, लेकिन आप बड़ी गंभीरता से उनके इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रही थी। कुछ पॉइंट्स भी आप नोट करती हुई दिखाई दे रही थी हमें। क्या कुछ आप महसूस कर रही हैं इस बयान के बाद? मुझे तो ऐसा लगता है उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो गोल गोल घुमा रही थी बार बार। जैसे ये भी मतलब इनकी पार्टी के लोग जो करते हैं तो समझ में आता है, ये इतनी सीनियर लीडर हैं, कई बार ये मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उसके बाद भी वो ये बोलती हैं कि दलित जो मुख्यमंत्री होता है वो पूरे प्रदेश का होता है। और जहां तक मुझे जानकारी है, जितना मैं जानती हूँ, कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ दलित ही रहते होंगे। तो ये चीजें तो इनके मुंह से मुझे अच्छी ही नहीं लग रही हैं। जैसे इन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इतने बड़े पार्टी की, और मतलब मेरे लिए बोला गया, तो इसका मतलब ये बोलना चाह रही हैं कि अगर किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अगर कोई अपशब्द बोलता है तो उसको बहुत ज्यादा हर्ट होता है, क्योंकि उसकी इज्जत भी शायद उतनी ही बड़ी होती है। और अगर कोई मामूली इंसान है उसकी इज्जत सड़क पे पड़ी रहती है, लात मारो इधर उधर और उससे फुटबॉल खेलते रहो। उनका कहना ये है, वो यही कहना चाहती हैं। जी, और लगातार दयाशंकर सिंह के बयान को लेकर वो बात कहती रही हैं, काफी देर वो इस मसले पर बोलती रही है पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये भी कहा गया उनकी ओर से कि क्या उनका परिवार मायावती पर दिए गए, उन पर दिए गए इस बयान को जायज मानता है? ये सवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो करती दिखाई दी। पहले वो ये बताएं, उन्होंने आज तक इसका जवाब मुझसे, तो देखिए ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था, मीडिया ने भी पूछा, तो मैंने यही बोला कि मेरा कोई कंसर्न नहीं था इस पॉलिटिक्स से, मैं क्यों दूं। और सबसे बड़ी बात यह है, अब तो केस कोर्ट में चला गया, अब तो FIR हो गया, देन व्हाई शुड आई गिव एक्सप्लेनेशंस ऑन दीज थिंग्स? ओके। सेकंड थिंग, क्या उन्होंने, जैसे वो मुझे कह रही हैं, क्या वो आज तक आगे आ करके, मैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ, वो तो अध्यक्ष है, जो अभी अभी उन्होंने कहा कि मैं इतनी बड़ी पार्टी की, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो क्या उन्होंने अपने पार्टी के लोगों का अभी तक उन्होंने सामने आकर उन्होंने बोला कि इनकी मैं गलती मानती हूँ? और जहां तक ये बीजेपी चिल्ला रही हैं, तो मेरे पति जो पहले बीजेपी में थे उन्होंने भी माफी मांग लिया, और राष्ट्रीय नेता जेटली जी जो इतने बड़े नेता थे, मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी बेसिस पे इनसे कम होंगे। लाइक व्हाट आई कैन से इज दिस, लाइक दिस इज माई लाइक व्हाट आई फील कि जो मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता है कि जेटली जी कोई बहुत छोटे मोटे नेता हैं, जब वो संसद में खड़े होकर माफी मांग सकते हैं। तो क्या आज तक मायावती जी ने सॉरी बोला
और इनको मांगना पड़ेगा सॉरी। और अगर ये नहीं मांगती है तो मैं पूरे देश की औरतों से और पूरे देश की लड़कियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बसपा का, यूपी वालों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बसपा का सोशल बॉयकॉट कर दो, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। मायावती जी दलित से बिलोंग करती हैं या कोई राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी इज्जत बहुत बड़ी हो गई, और मेरे 12 साल की बेटी की भी कोई इज्जत नहीं है। और ये मैं कह रही हूँ अपनी तरफ से कि जो आदमी एक लड़की में ऐसे और एक बच्ची एक औरत में से डिस्क्रिमिनेशन करता है, वो आज जो ऐसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, कल को वो दलित के भी साथ नहीं रहेंगे। ये पूरा अपना पॉलिटिकल फायदा देख रही हैं। और अगर इतना रिवोल्ट कर रही हैं तो जब और जगह दलितों के साथ कुछ होता है, बहुत गुजरात के इश्यूज उठा रही थी, ये इशू उठाया उन्होंने, लेकिन मैं रोज न्यूज में सुनती हूँ कि कहीं कुछ रेप हो रहा है, उसमें फॉरवर्ड भी होती हैं और उसमें दलित भी होती है। तो मैंने कभी ऐसा प्रोटेस्ट उनका किसी दलित के लिए नहीं देखा। जी, लेकिन एक प्रोटेस्ट आप करने वाली थी, एक धरना देने वाली थी। बताया गया कि बच्ची की तबीयत खराब होने की वजह से ये रद्द कर दिया, लेकिन आप असंतुष्ट हैं अभी भी। क्या कुछ आगे करने वाले हैं आप? देखिए, एक तो बच्चे की तबीयत खराब होने की वजह से वो रद्द नहीं हुआ। वो रद्द इसलिए हुआ कि मुझसे जूही जी ने ये कहा था कि उनको 2 दिन का समय चाहिए जो कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है उसके लिए। तो वो मैंने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि मैं ये चीजें नहीं करना चाहती हूँ कि जो बसपा वालों ने किया मैं वैसे बेकार का बवाल करूं। बवाल शायद अगर मैं धरने पे भी बैठती तो डेफिनेटली मेरा वो रिएक्शन नहीं होता। जैसे कल बार बार जो रितु सिंह इनकी एक आती है, प्रवक्ता है बसपा की, वो बार बार ये बोलती हैं कि ये हमारा रिएक्शन था जो उनकी बीवी बेटी बच्चे लाइक बेटी और बहन और माँ के बारे में जो बोला गया, उनकी बीवी के बारे में जो बोला गया, इट वाज जस्ट अ रिएक्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स, फ्रॉम देयर पार्टी मेंबर्स। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये रिएक्शन, ये नेगेटिव रिएक्शन, इतना वर्स्ट रिएक्शन देना जरूरी था? मैं भी रिएक्शन दे रही हूँ, कल से ही मैं रितु सिंह से बोल रही हूँ, और आज मायावती जी भी सुन ले, शायद देख रही होंगी, तो मैं भी रिएक्शन दे रही हूँ। फ्रॉम द लास्ट 3 days आई एम ऑल्सो शोइंग माई रिएक्शन। स्वाति जी, न सिर्फ आपने रिएक्शन दिया है बल्कि बहुत ही जबरदस्त और कड़ा रिएक्शन दिया है, जिसके बाद एक तरह से बीएसपी सुप्रीमो भी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हैं तो वो परेशान भी है आपके इस रिएक्शन से। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि ये प्रदर्शन, क्या बीजेपी का प्रदर्शन अलग है और स्वाति सिंह का प्रदर्शन अलग है? ये 2 अलग अलग प्रदर्शन जो चल रहे हैं, क्या इससे आपकी लड़ाई कमजोर नहीं हो रही? क्या आपको, देखिए, जो बीजेपी ने अगर कोई प्रदर्शन किया तो ऑब्वियसली वो मेरे सपोर्ट में है, नॉट बिकॉज माई हस्बैंड वॉज अ पार्ट ऑफ दैट पार्टी, जस्ट बिकॉज मैं अपनी बेटी के लिए लड़ रही हूँ, अपने लिए, अपनी बूढ़ी माँ के लिए लड़ रही हूँ। और सिर्फ आप, क्योंकि मेरे हस्बैंड बीजेपी में थे, आप लोग बार बार बीजेपी हाईलाइट कर रहे हैं। सपा के भी कई लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और बोले हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस के भी कई लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, बोले हम तुम्हारे साथ हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द पार्टी, जस्ट बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग्स। क्योंकि मैं एक औरत इस इशू पर तो स्वाति जी आपके साथ, मीडिया भी आपके साथ दिखाई पड़ता है, आम आदमी भी आपके साथ दिखाई पड़ता है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ी ताकत है, इस समय एक बड़ा मौका है। अगर आप बीजेपी के साथ मिलकर ये प्रदर्शन करती हैं तो आपकी ताकत और नहीं बढ़ेगी या ये लड़ाई और बड़ी नहीं होगी? क्योंकि आप लड़ जो रही हैं वो राजनीतिक लोगों के खिलाफ लड़ रही हैं। तो देखिए, सिर्फ बीजेपी को आप मत कोट करिए, आप ये बोलिए कि अगर आपके साथ सारी पार्टी आकर के अगर प्रदर्शन करे तो वो अच्छा नहीं होगा? बिल्कुल अच्छा होगा। प्लीज डोंट कोट दिस पर्टिकुलर थिंग बीजेपी। स्वाति जी, अगर बीजेपी आपके पास अब अप्रोच करती है और चाहती है कि आप उनके प्रदर्शन में शामिल हो या लड़ाई को ऑफिशियली बीजेपी और प्लस स्वाति सिंह लड़ाई बनाया जाए, तो आप इसके लिए तैयार होंगी? देखिए, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ बीजेपी मत करिए, क्योंकि अगर कोई बीजेपी का किसी ने भी अगर प्रोटेस्ट किया है तो वो बीजेपी की हैसियत से नहीं उन लोगों ने किया है, एक इंसान होने की हैसियत से। एक जो उन लोगों को बुरा लगा कि एक लड़की, एक माँ, जो भी, जब भी उनको रियलाइज हुआ उन लोगों ने इस चीज के लिए प्रोटेस्ट किया। इसमें सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बोलिए। अब अगर कहा जाए तो जूही सिंह तो सपा की हैं, लेकिन उन्होंने भी मुझे कोऑपरेट किया, उन्होंने भी कहा कि हाँ मैं इसको पहले इन्वेस्टिगेट करूंगी और उसके बाद बताऊंगी। अभी आप क्या चाह रही हैं? मतलब मायावती सिर्फ माफी मांग ले, जैसे कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने संसद में, सदन में माफी मांगी, या क्या, या मामला दर्ज हो जाए? बहुत सारे इश्यूज हैं, क्या हो अब मामला? देखिए, मामला जो दर्ज है वो है, बाकी और कुछ चीजें मैं उसमें ऐड ऑन कराना चाहती हूँ, वो भी हो जाए। माफी तो क्योंकि इनकी और इनकी पार्टी के लोगों की तरफ से, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तरफ से बहुत बड़ी गलती हुई है। एक माइनर के लिए बोला गया, एक बूढ़ी माँ के लिए बोला गया, और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था तब भी बोला गया। ठीक, तो माफी मांगना इज डिफरेंट, और जो चीजें कानून अपनी
कार्रवाई कर रहा है, दैट इज टोटली डिफरेंट। ऐसा नहीं था कि दयाशंकर सिंह ने माफी मांग लिया तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कार्रवाई। और जैसे वो कह रही थी कि अगर सपा ने जल्द से जल्द दयाशंकर सिंह पे कार्रवाई नहीं की तो हम फिर से प्रोटेस्ट मार्च जो निकालने वाले थे, तो क्या वो प्रोटेस्ट मार्च निकाल के अब क्या मर्डर करवाती है हम लोगों का? अब यही बच गया है, क्योंकि उतने गंदी जो नाच जो किया गया वहाँ चौराहे पे, उसके बाद तो हमारा मर्डर ही बाकी है। बहुत ही घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या दयाशंकर सिंह के खिलाफ मामला वापस ले लिया जाए तो आप नसीमुद्दीन और मायावती के खिलाफ मामला वापस ले लेंगी? क्यों भाई, मैं कह रही हूँ कानून को आप लोग अपना काम करने दीजिए ना। दयाशंकर सिंह के भी खिलाफ हो ही रहा है और वापस हो रहा है कि नहीं, एक बार जब कानून में चला गया तो वापस आने, और ये मुझे देखिए वो उनसे वापस हो रहा है कि नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे और मेरी बेटी को जस्टिस चाहिए। ये इनका पॉलिटिकल लड़ाई है, वो मायावती जी जाने, उनकी पार्टी जाने और दयाशंकर सिंह जाने। आज मायावती, मैं फिर से ये चीज दोहराना चाहती हूँ जी, मैं फिर से ये चीज दोहराना चाहती हूँ, आई एम हियर not because of my husband, not because I am protesting him, I am here just because of that reasons जिसके लिए हम लोगों को यहाँ ड्रैग कर लिया गया। मैं अपनी बेटी, अपनी माँ और अपने लिए यहाँ मैं बैठी हूँ। ये बात सही है स्वाति जी। देखिए इस बात पर इसलिए भरोसा किया जा सकता है क्योंकि जिस वक्त इस पर राजनीति गरमा रही थी आप बीच में नहीं आई, आपने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन जब बच्चियों के बारे में या परिवार की दूसरी महिलाओं के बारे में कुछ बोला गया तो आप सामने आई हैं। अब ये लड़ाई में ये जाहिर सी बात है कि मायावती अब बैकफुट पर दिखाई पड़ रही हैं। तो एक बार फिर मेरा सवाल आपसे यही है कि मायावती के खिलाफ लड़ाई को क्या आप पॉलिटिकल लड़ाई नहीं मानती? क्योंकि नसीमुद्दीन मायावती के ब्याह पर, चौराहे पर ऐसी बात को कहते हैं तो वो बसपा के एक नेता के नाते कहते हैं, और ये बीजेपी और बीएसपी की लड़ाई ज्यादा दिखती है बनिस्बत स्वाति सिंह और मायावती की लड़ाई के। देखिए ये जो स्वाति सिंह और मायावती की लड़ाई है, मायावती, मुझे तो उनसे ये शिकायत है कि क्या उन्होंने एक भी एक्शन लिया? अपने बड़ा चिल्ला रही थी कि दयाशंकर को ये कर दो वो कर दो। भाई पार्टी से निकाल दिया गया, पद से निकाल दिया गया, उन्होंने माफी भी मांगा, वो उनके ऊपर एक्शन भी हो रहा है, जो एफआईआर हुआ। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं इस पे जवाब देना मुझे ठीक नहीं लगता क्योंकि मैं किसी और इशू के लिए यहाँ बैठी हूँ, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बार बार आप लोग पूछ रहे हैं। और तो ये सारी चीजें बीजेपी ने भी कर दी जो भी उनको करना था। दयाशंकर सिंह ने माफी भी मांग ली, सब कुछ हो गया, लेकिन जो उम्मीद वो दूसरों से रखती हैं उससे कहीं जघन्य अपराध उनके पार्टी के लोगों ने किया है। तो क्या उसमें से इन्होंने एक भी चीज किया है? इसका वो जवाब दें मुझे। स्वाति जी मुझे पता है आपके पास समय की अभी थोड़ी कमी है, आपको कहीं और जाना है। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। बच्ची के बारे में आपने कहा था बच्ची काफ़ी ट्रॉमा में थी, परेशान थी। अभी जब ये लड़ाई में जब आप फ्रंट फुट पर आई हैं और थोड़ा ताकतवर भी दिखाई पड़ रही हैं इस लड़ाई में, तो क्या आपके परिवार की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनमें भी एक साहस आया है? देखिए वो ऐसा नहीं कि मतलब बच्चे को इस चीज़ की समझ नहीं होती है कि हाँ अब ये पहले मेरी माँ बैक फुट पे थी और अब वो फ्रंट फुट पे आ गई है। ये इट हार्डली मैटर्स फॉर देम। द थिंग इज कि क्योंकि उसको काउंसलिंग करनी पड़ी। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उसको ये लगता है कि मैं लोगों को कैसे फेस करूंगी, जिसका मतलब मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो उसको समझाती हैं कि बेटा इट वाज नॉट योर फॉल्ट, तुम्हारी गलती नहीं है, जो भी हुआ वो लोगों ने बोला। यू वर नॉट देयर, तुम वहां पर नहीं थी कि तुमने कोई चीज बोला हो किसी के लिए, कोई अब्यूज किया हो या कोई स्लैंग्स यूज किया हो तुमने, तो तुम्हारी ये गलती नहीं है। इनफैक्ट वो अभी तक वो स्कूल भी नहीं गई है, बट नाउ शी इज रिकवर कर रही है, ऐसा नहीं है। उसको जो काउंसलिंग हम लोग दे रहे हैं, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं उनसे वो लोग काउंसलिंग करा रहे हैं, तो धीरे धीरे शी इज रिकवरिंग, नो डाउट। बट जो भी था, मेरी लड़की को टॉर्चर तो हुआ ही, उसका हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट तो हुआ ही। उसको आप क्या समझा रही हैं? मतलब इस लड़ाई को कैसे आगे ले जा रहे हैं और हम क्या करने वाले हैं आगे, उसको कैसे साहस दे रही हैं आप? इससे क्या है, जो दर्शक अभी आपके मामले को समझना चाह रहे हैं उन्हें भी समझ में आएगा कि स्वाति सिंह इस लड़ाई को कैसे आगे ले जा रही है। देखिए एक माँ होने के नाते मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति भी बनती है, और मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो उन्हीं के लिए बैठी हूँ। जब मैं फर्स्ट डे पूरे दिन में मीडिया में रही, रात में मेरा बेटा मेरी फ्रेंड के यहाँ था, मैं जब रात में उसको घर लेकर गई, बात करने का टाइम नहीं था, तब भी लगातार कॉल्स आ रहे थे, तो मैं उसको टच भी कर रही थी तो वो हाथ ऐसे हटा दे रहा था कि आपने मुझे टाइम नहीं दिया, उसका ये रिएक्शन था।
तो उस दिन भी मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने बच्चों को थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। तो मैं रात में जाकर बच्चों के साथ बैठती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उन्हें मैं ये चीज़ बताती हूँ कि खैर बेटा तो इतना समझता ही नहीं है, तो उससे ये चीज़ें मैं डिस्कस भी नहीं करती हूँ। मैं बेटी को ज़रूर अपने समझाती हूँ कि बेटा मैं तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रही हूँ और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। अगर शायद तुम्हारी गलती होती तो मैं सामने नहीं आ पाती। एक अभी प्रशांत से आप बातचीत कर रही थी, तब आपने जानकारी दी, लेकिन मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स लगे जिन पर आपको लगता है कि मायावती जवाब देने के बजाय और उलझती गई? देखिए, जैसे उन्होंने बोला कि अगर सपा ने कार्रवाई नहीं की तो हाँ, तो हम ये करेंगे, वो हम ये करते, वो करते। तो क्या सपा उनके लोगों में कार्रवाई कर रही है क्या? उन्होंने सपा से ये नहीं पूछा कि आप मेरे लोगों में भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 2 दिन हो गया एफआईआर कराए हुए, लेकिन आपने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, मुझे भी आपने अरेस्ट नहीं किया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी अरेस्ट नहीं किया। उन्होंने ये सवाल नहीं किया, उनको करना चाहिए था। जैसा कि उन्होंने बोला कि मीडिया में जो भी चीजें आ रही थी पेश करो, वो दयाशंकर सिंह के लिए थी, उनकी बीबी बेटी के लिए नहीं थी। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप उनको वो सीडी जरूर भेज दें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मैंने अभी जवाब भी दिया, और शायद वो मेरे सामने रहती तो बहुत अच्छा रहता कि मैं वो तो नहीं, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मुनव्वर हसन चौधरी साहब हैं, बीएसपी के बड़े नेता हैं, वो भी लगातार आपको बड़ी देर से सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है चौधरी साहब आप कुछ जवाब देना चाहेंगे। स्वाति जी ने कई सवाल खड़े किए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। जी, स्वाति जी से मैं ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि क्या दयाशंकर जी के बाद बीजेपी ज्वाइन करेंगी है या इलेक्शन लड़ेंगी, उसके बाद इनसे अगली बात कुछ की जाए। अगर ये बेटी के लिए लड़ाई लड़ रही है खाली और अपने लिए और देश की महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रही हैं तो अलग बात है, और अगर बीजेपी के नेता के तौर पे ये लड़ाई लड़ रही हैं क्योंकि हस्बैंड तो सस्पेंड कर दिए गए बीजेपी से, उसके बाद ये उनकी जगह लेंगी, ये और जो है ना स्पष्ट कर दें। नहीं, वो तो साफ कर चुकी है कि वो राजनीतिक लड़ाई लड़ी नहीं रही है, बीजेपी के साथ भी नहीं। लेकिन स्वाति जी आप कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि पूरी बीएसपी का यही कहना है कि आप बीजेपी की तरफ से लड़ाई लड़ रही हैं उनकी नेता बनके। क्योंकि देखिए क्या है कि बीएसपी के पास अब कुछ दलील देने को बचा नहीं। जो दलील वो लोग दे रहे हैं आप भी सुन रहे हैं, और जो आप मैं आपका नाम जान सकती हूँ क्या, जो बीएसपी से? मेरा नाम चौधरी मुनव्वर हसन गौड़ है। तो जी मुनव्वर जी, मैं आपसे एक चीज ये कहना चाहूंगी कि आप लोग मेरे सवालों का प्लीज पहले जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपके सवालों पे जवाब दूंगी। कि मैं जी बताइए, आप तो मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। अरे क्या बताऊं, मैं तो 3 दिन से पूछ रही हूँ। अब तो मुझे लगता है देश का हर आदमी वो सारे क्वेश्चंस याद कर लिया है। हाँ मुनव्वर हसन साहब, बहुत सिंपली सवाल ये है कि मायावती जी के कहने पर तो तमाम बड़े नेताओं ने माफी मांग ली बीजेपी के, मायावती जी माफी क्यों नहीं मांगती, और जबकि आप लोग मानते हैं कि ये गलत बातें कही गई हैं? देखिए, अगर मायावती जी ने कोई गलत बात की हो तो वो जरूर माफी मांगे। रही बात जेटली जी, अनंत कुमार जी, जेटली जी, अनंत कुमार जी, दयाशंकर सिंह, पूरी बात सुन लीजिए, बीजेपी के प्लीज बोलने दीजिए, उन पर बोलते हैं। तो आप मैं जवाब दे रहा हूँ, आप बोलने दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, दयाशंकर जैसे लोग हमारी पार्टी में भी तो हो सकते हैं। हाँ, तो आप निकाल क्यों नहीं रहे? दयाशंकर जैसे लोग हमारी पार्टी में भी हो सकते हैं। मायावती मायावती के के मायावती इस देश की बहुत बड़ी लीडर है और उसकी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और उस राष्ट्रीय पार्टी में लाखों करोड़ों लोग मायावती को चाहने वाले हैं। कुछ कहना चाह रही हूँ, अगर राजनीति में बेहूदगी की लक्ष्मण रेखा पार की गई है तो आज इस डिबेट में मैंने देख ली, वहां पे एक पीड़ित मां कहे जा रही मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपनी 12 साल की बच्ची और अपनी बूढ़ी मां के लिए जस्टिस चाहिए। ये सवाल ये पूछते हैं कि आप राजनीति ज्वाइन करेंगी? मैं माफी चाहती हूँ, वो राजनीति से इस चीज का लेना देना क्या है, मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ। मैंने सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मायावती आपसे करोड़ों लोग इस देश के चाहते हैं, आपसे तो देश में करोड़ों लोग मायावती के नहीं तो एक मिनट नूपुर रुक जाइए, बेहूदगी की नूपुर एक मिनट रुक जाइए, स्वाति भी हमारे साथ है, स्वाति भी हमारे साथ है। नूपुर 12 साल के बच्चे को और उसकी मां को कटघरे में खड़ा करके आप माफी तो दूर की बात है, निंदा भी नहीं जता रहे हैं। ठीक है, मुझे बताइए नजीमुद्दीन सिद्दीकी के पूरे बयान की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मिनट मैं चाहूंगा नूपुर जी की आवाज को जरा, नूपुर मुझे आपकी आवाज जिप करनी पड़ेगी, स्वाति भी हमारे साथ है, जरा सुन लीजिए। सुलझे में कह रहे 12 साल की बच्ची को पेश करो, नूपुर सुलझावा कहते हैं। वो पूछना चाहते हैं उनसे कि आपके फादर ने जो मायावती जी के खिलाफ बयान दिया है, आपकी वजह से हम जैसी महिला पीड़ित है,
वो ठीक है या आपकी वजह गलत से है? हम जैसी महिला पीड़ित है। नहीं है। मुजफ्फर साहब, आपकी वजह से, आप जैसे आदमियों की वजह से माफी चाहती हूँ मैं। आपसे तो निंदा भी नहीं करी गई, माफी तो दूर की बात नूपुर है। एक मिनट, जब आप करेंगे मैं तो चाहूंगा गंगा एक नूपुर की आप आवाज को वीडियो लिफ्ट किया जाए। मैं सुनिए। स्वाति के आप पास बारह जाना साल चाहता हूँ। बच्ची, स्वाति भी हमारे साथ माफी बनी हुई है मांगो। कुछ देर में। स्वाति, अभी आपने देखा बीजेपी जो है वो भी स्टैंड ले रही है। बीएसपी के नेता बार बार ये दावा कर रहे हैं कि आप राजनीतिक दल से जुड़कर या फिर उसके साथ ना जुड़कर आप किसी तरह से उनके चेहरे के तौर पर काम कर रही हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि मायावती क्या करें या नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर कोई कार्रवाई हो, क्या किया जाए जिससे आपको लगेगा कि आपको जस्टिस मिला, या जो बयान हुआ था इसके खिलाफ आपको न्याय मिल पाया? पहले तो बीएसपी ये बता दे कि वो सिर्फ बीजेपी करके कहीं ना कहीं वो अपने आप को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। क्या बीएसपी ये नहीं बोल रहा है कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है? वो ये क्यों नहीं बोल रहा है? वो ये क्यों बोल रहे हैं बीएसपी वाले कि बीजेपी वाले आपके साथ खड़े हो गए हैं? मैं तो मेरे साथ आप, अगर शायद वो अपडेटेड नहीं है, मैं इनको भी बोलूंगी, नहीं तो फिर जाकर के सोशल मीडिया पे देख लें कि क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं। और वो किसी पार्टी से, किसी पर्टिकुलर पार्टी से, सिर्फ किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। वो पार्टी के भी लोग हैं और वो सामान्य लोग भी हैं। जी चलिए स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका, आप लगातार हमारे साथ बनी रही और सबसे पहला रिएक्शन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने IBN 7 पर दिया। लेकिन स्वाति का साफ कहना है कि एक तरफ तो कार्रवाई की मांग की गई दयाशंकर के खिलाफ, लेकिन जब बात आती है अपने नेताओं की तो स्टैंड बदल जाता है। और मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसी खामियां उन्हें दिखाई पड़ी हैं जिससे साफ होता है कि वो एक राजनीतिक मुद्दा इसे बना रही थी। ये सम्मान का मुद्दा नहीं था, ये दलित का मुद्दा नहीं था, बल्कि बीएसपी का एक राजनीतिक मुद्दा था जिसे सड़कों पर कार्यकर्ताओं के जरिए उछाला गया। और इसके साथ साथ में स्वाति सिंह, उनकी बच्ची और उनके परिवार की दूसरी महिलाओं के नामों को भी उछाला गया। और मेरे साथ तमाम मेहमान बने हुए, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका, अभी आपने पूरी बहस सुनी, आपने स्वाति को भी सुना और स्वाति पहला रिएक्शन दे रही थी। इसके बाद क्या इस बात को न माना जाए कि ये दोनों लड़ाइयां अलग अलग हैं? स्वाति की लड़ाई अलग है और बीजेपी जो उनकी राजनीतिक लड़ाई है, क्योंकि बीएसपी इसको एक राजनीतिक लड़ाई बना रही थी तो उसको काउंटर करने के लिए एक आंदोलन वहां पर चलाया गया जिसके साथ स्वाति नहीं आना चाह रही। सबसे पहले तो हम अपना स्टैंड क्लियर कर दें। ये ईंट का जवाब पत्थर नहीं होता। अगर एक महिला के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है तो दूसरी महिलाओं के बारे में इन रिटेलिएशन अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पर मैं 1.25 घंटे से दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैंने स्वाति जी को भी सुना। स्वाति जी से जब पूछा गया कि आप इनकी निंदा करती हैं, दयाशंकर जी ने जो कहा, तो उस पर आकर उन्होंने कहा मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं। ये पॉलिटिशियन का मामला ही नहीं है। ये मामला वो है कि महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया गया है और उनके पति के जरिए किया गया है, तो वो उसकी निंदा बिल्कुल कर सकती हैं। अगर वो महिला की लड़ाई लड़ रही हैं, अगर उनकी लड़ाई महिलाओं को लेकर है, तो उनको सब तरफ से निंदा करनी चाहिए। शुरुआत जो मायावती जी से की है, मायावती जी राजनीति में हो सकती हैं, आज मैं भी राजनीति में हो सकती हूं, पर अगर मेरे बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, सारी महिलाएं जो खड़ी हैं, मैं चाहूंगी कि वो भी अभद्र भाषा के बारे में निंदा करें। जो मैंने स्वाति जी के पूरे ये 1.25 घंटे का जो मैं सुन रही थी, मैंने कहीं नहीं सुना। दूसरी बात भी बहुत स्पष्ट है, वो बार बार कह रही थी वो भाजपा और समाजवादी पार्टी की बात कर रही हैं। अरे भाजपा और समाजवादी पार्टी का मिलन तो बाबरी मस्जिद के समय से साथ साथ चल रहा है। दोनों ने डायरेक्टली तो कभी अलायंस नहीं किया, पर इनडायरेक्ट दोनों का सपोर्ट बना रहा है एक दूसरे के लिए। तो अगर समाजवादी पार्टी महिला को लेकर महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है, तो समाजवादी पार्टी को ये प्रायोरिटी बेसिस पे दयाशंकर को अरेस्ट करना जरूरी है। और सेम चीज मैं भाजपा से कहूंगी, अगर भाजपा महिलाओं की बात करते हैं तो आज हरियाणा में किस तरीके से दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, औरतों पे, किस तरीके से गुजरात में महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं, किस तरीके से महाराष्ट्र में एक रेप सामने आया है। अगर बेटी सम्मान की रैली निकालते हैं तो सभी की बेटी सम्मान रैली निकालें। वो तो फिर बहस अलग शुरू हो जाती है प्रियंका, उसमें ये होता है कि बिहार में दलितों के साथ कल जो हुआ, अगर बेटी का सम्मान की बात करें तो दलितों की भी बेटी होती है, ब्राह्मणों की भी बेटी होती है, कायस्थों की भी बेटी होती है, सब तरफ की बेटी होती है। बेटी सम्मान रैली पूरे देश में निकालें। किसी का अगर रेप होता है, दलित महिला का रेप होता है, वो भी किसी की बेटी है, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है। तो जो राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी स्वाति के जरिए करना चाह रही है, तो आप सब लोग पॉलिटिशियन हैं, आप हर मुद्दे का राजनीतिकरण करेंगे ही। पंखुड़ी भी मेरे साथ मौजूद है, आपकी बात पे कुछ कहना चाह रही है। हाँ पंखुड़ी।
सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रियंका जी मुझसे बहुत सीनियर है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि ये एक महिलाओं का मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से उसमें वो पॉलिटिकल एंगल निकाल रही हैं, हमें इस समय इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए थी कि क्या राजनीति में इस तरह की ओछी बातें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और अब ये जो मुद्दा चल रहा है इसमें आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो उसका पॉलिटिकल एंगल निकाल दिया ये कहकर कि हम लोग मिले हुए हैं भाजपा के साथ, तो ये बात मैं सिर्फ इस बात पे इनका जवाब दूंगी, वरना मैं राजनीतिक बात यहाँ नहीं करना चाहती थी, कि जो ये चर्चाएं आपके और बसपा के गठबंधन की चल रही हैं, ये सब लोग जानते हैं, ये छुपी नहीं है। आपने उनको उन लोगों ने आपको वहां पे उत्तराखंड में भी सपोर्ट किया, और आप लोग की जो भी उनसे गठबंधन की बात चल रही है इसकी चर्चाएं आज पूरे देश में है। तो इस बात की तो आप इसको रहने दीजिए कि कौन किसके साथ मिला हुआ है। अब मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि मैंने स्वाति जी को सुना और मायावती जी को भी सुना, और स्वाति जी की ज्यादातर बातों से मैं सहमति रखती हूँ, और मैं इस चीज की प्रशंसा करती हूँ कि बहुत मैच्योरिटी से उन्होंने पूरी चीज को हैंडल किया, राजनीतिकरण नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो भी महिलाएं मेरे साथ हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हैं, उन्होंने वहां पे कांग्रेस का भी नाम दिया था। ये कि बढ़िया वो बात कांग्रेस आपने की कही है, चाहे वो पंखुड़ी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो पंखुड़ी उठा रही है स्वाति की। क्या वो तो कह रही है स्वाति कि आप कांग्रेस आके मेरे साथ खड़ी हो जाए, सारी पार्टी सिर्फ वो तो बल्कि ये कह रही है कि बीजेपी सिर्फ अकेली ना है, क्योंकि ये बीजेपी का पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा। जरा इस मुद्दे पर लौटते हैं और बात करते हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर भी ये मुद्दा कुछ दिखाई पड़ता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपशब्दों पर हो रही सियासत पर विस्तार से अपनी बात रखी, और इसके बाद में स्वाति सिंह सबसे पहले IBN 7 पर आई और उन्होंने कहा कि मायावती लगातार अपने लोगों की गलत बात को डिफेंड कर रही हैं। ये साबित करता है कि उनकी लड़ाई महिलाओं के सम्मान की लड़ाई न होकर एक राजनीतिक लड़ाई थी। इस पर अब लगातार बहस जारी है। स्टूडियो में तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं कांग्रेस की तरफ से, पंखुड़ी पाठक हैं, नूपुर शर्मा हैं, चौधरी मुनव्वर हसन हैं बीएसपी के लीडर। प्रियंका, मैं जानता हूं कि आप कहना चाहती हो, बातचीत आप ही पर छूटी थी। जो पंखुड़ी ने बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाति कह रही हैं कि कांग्रेस भी साथ में आ जाए, मैं इस लड़ाई में उनको भी साथ में लेना चाहती हूं, ये महिलाओं की लड़ाई है। लेकिन आपने भी जो बात बोली वो कुछ चौधरी साहब से मिलती जुलती है कि स्वाति भी राजनीति कर रही है, ऐसा लगता है, ऐसा इशारा मिलता है। नहीं, सबसे पहले तो मैं पंखुड़ी जी को बता देना चाहूँ कि ना ही ये जूनियर की लड़ाई है ना ही सीनियर की। मैं सीनियर हूँ जूनियर हूँ वो मुद्दा नहीं रखता, हम दोनों महिला हैं। और मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि समाजवादी पार्टी अब तक विफल रही है दयाशंकर को अरेस्ट करने में, और वही समाजवादी है जिसने FIR दर्ज किया है बीएसपी के कुछ नेतागण पे, उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो मैं तो अगर सरकार की खामियां दिखा रही हूं कि सरकार जो महिला सशक्तिकरण की समाजवादी पार्टी बात कर रही है वो करने में नाकामयाब रही है। इसमें राजनीति क्या है? अगर आप महिला सशक्तिकरण की आज आकर बैठकर बात कर रही हैं तो उसको पूरी तरीके से निभाना भी जरूरी है। अब मैं दूसरी चीज यहाँ पे कहना चाहूँ, हम शुरू से कहते आ रहे हैं जिस तरीके से मायावती जी पे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसका जवाब जो बहुजन समाज पार्टी ने दिया है वो भी बहुत गलत है और कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मायावती जी नहीं मानने को तैयार हैं, कुछ गलती हुई है तो FIR दर्ज किया गया है, FIR के अंतर जो भी मुकदमा होना चाहिए वो समाजवादी पार्टी की जवाबदेही बनती है। तो अगर मैं इन दोनों चीजों पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो नाकामियां हैं उसको अगर मैं उभारने की कोशिश कर रही हूं, तो मैं नहीं कहूंगी एक छोटा सा सवाल आपसे, अगर स्वाति सिंह दयाशंकर सिंह जो कि उपाध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी उत्तर प्रदेश के, उनकी पत्नी नहीं होती तो क्या कांग्रेस जाकर अभी खड़ी नहीं हो जाती वहां पर, उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ती, जैसे कि गुजरात में चले जाते हैं या दूसरी जगह पर चले जाते हैं? अरे हम तो उनके साथ अभी भी खड़े हैं। किसी महिला के ऊपर, किसी महिला की माँ के ऊपर या महिला की बेटी के ऊपर या किसी की बेटी के ऊपर इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही गलत है। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो बनती है, बिल्कुल बनती है, और समाजवादी पार्टी अब तक उसका कुछ नहीं कर पा रही, वो समाजवादी पार्टी की कमियां दिखाता है। तो अगर, और जिस तरीके से मैं कहती हूँ स्वाति जी, मैं 3 दिन से स्वाति जी के साथ डिबेट पे हूँ, स्वाति जी ही थी जिन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी के कोई भी ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने इस टिप्पणी के बाद उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हो या संपर्क करने की कोशिश की हो। पर यही भारतीय जनता पार्टी है जो बेटी सम्मान की रैली कर रही है इनके नाम पर। तो मैं तो बस बताना चाह रही हूं किस तरीके से हम सब स्वाति जी के साथ खड़े हैं, पर किस तरीके से राजनीतिकरण दोनों समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे करने को लगे हैं और जुटे हुए हैं, वो बहुत स्पष्ट होता जा रहा है। बहुत
आसानी से 2-3 बातें यहाँ हुई हैं, जरा मैं इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि मायावती जी ने के पूरे बयान में मैंने एक बार उनके मुंह से ये जरूर सुना कि मेरे पक्ष में भी केस कर दो, अपने पक्ष में भी केस कर दो, इसके पक्ष में भी केस कर दो, दुनिया भर के केस तो भाजपा कर दो। लेकिन एक बार उनसे ये नहीं बोला गया, सिर्फ महिला होने के नाते, कि मैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी की कही भी बात की कड़ी निंदा करती हूँ, जबकि उन्होंने उस चीज का बचाव किया है। अब मैं आती हूँ प्रियंका चतुर्वेदी जी के बारे में। आप माफी चाहती हूँ, आप कहती हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग है सपा के साथ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बसपा के साथ पेपरों में आ चुकी है, और आपकी सरकार सपा के साथ जो बनी थी वो सभी जानते हैं। आपकी किस पार्टी के साथ, किस राजनीतिक दल के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये आज मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है क्योंकि आप और मैं दोनों राजनीतिक दलों की यहाँ पे प्रवक्ता और महिला प्रवक्ता हैं, तो जरा इससे ऊपर उठ के जरा पूछ लिया जाए आज कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, राजनीतिक अकाउंटेबिलिटी कहाँ है। सिर्फ निंदा करना, अफसोस जताना, सिर्फ इस पे बात रुक जाएगी। हालांकि जहां पे एफआईआर दर्ज है वो कोर्ट कचहरी का किस्सा है, वहां पे पुलिस कार्रवाई करेगी, कौन जेल में जाता है, कौन कोर्ट की कटघरी में जाता है, वहां रहने दीजिए। एक सुनिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि यहाँ जितने तमाम राजनीतिक दल बैठे हैं उनके, एक इंपॉर्टेंट बात की मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ जितने तमाम राजनीतिक दल बैठे हैं उनके नेताओं ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल पहले नहीं किया महिलाओं के खिलाफ, लेकिन एक्शन किसने लिया है, जरा मुझे ये बात बता दीजिए। दूसरी बात, आप भाजपा की बात कर रही हैं, हमने अपने वरिष्ठ नेता को एक्सपेल किया है, सस्पेंड नहीं किया, फिर भी हमें लगा क्योंकि हमारे इतने सीनियर लीडर ने जाके निंदा करके माफी चलिए मैं इस पर लौटूंगा, इसके बाद पंगुड़ी भी कुछ कहना चाह रही है, छोटा सा ब्रेक लेना है। नुपुर एक मिनट आप लोगों ने अपनी पार्टी में क्या, ठीक है, एक मिनट। लेकिन इसके बावजूद स्वाति सिंह साफ कह रही हैं कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ में आकर अगर प्रदर्शन करती हो, सब हो, पर्टिकुलरली बीजेपी नहीं, तो वो इसमें उनको कोई परहेज नहीं है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपशब्दों पर हो रही सियासत पर विस्तार से अपनी बात रखी। मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर निशाना साधा और कहा कि दोनों मिले हुए हैं। मायावती ने कहा कि बीजेपी ने साजिश के तहत अपने नेता दयाशंकर सिंह से अपशब्द कहलवाए। मायावती को IBN 7 पर मौजूद दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने फिर दिया जवाब और कहा कि वो सिर्फ दलित वोट की राजनीति करती हैं। स्वाति ने यह भी कहा कि राजनीतिक लड़ाई में उनके परिवार को क्यों घसीटा गया। सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत ही दयाशंकर सिंह की मां व उसकी पत्नी का पिछले 1-2 दिनों से खासकर मीडिया में जो कुछ भी चल रहा है, उनकी बयानबाजी जो कुछ भी चल रही है, वह केवल बीजेपी के षड्यंत्र के तहत ही दयाशंकर सिंह के घोर अपराध के ऊपर से प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के खास उद्देश्य से ही ये सब किया जा रहा है। वो बार बार ये चिल्ला रही हैं कि बीजेपी वाले दयाशंकर सिंह को यूज कर रहे हैं, तो इस पे भी मैं ये बोलूंगी कि इफ बीजेपी यूजेस दयाशंकर सिंह, देन आई कैन से दैट मायावती एंड बीएसपी हैज आल्सो यूज्ड नसीमुद्दीन सिद्दीकी एंड अदर्स। व्हाट शी विल से, इसमें वो क्या बोलेंगी? और जो वो ये प्रोपोगेंडा बना रही हैं कि बीजेपी वालों ने मुझे प्रमोट किया, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, शायद मेरे देश के सारे लोग सुन रहे होंगे, कि बीजेपी वाले मुझे घसीट करके और मेरी फैमिली को घसीट करके ले आए जो मैं आज सामने बैठी हूँ, या बीएसपी वाले मुझे घसीट कर ले आए? नुपुर, आप अपनी बात कह रही थी ब्रेक से पहले, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्वाति ये भी साफ कह रही हैं कि बीजेपी के भी वो साथ में नहीं है। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी से भी उनकी थोड़ी नाराजगी है, क्योंकि दयाशंकर को पूरी तरह से पार्टी से निकाला गया, शायद वो इस बात से नाराज हो। हालांकि उन्होंने एक भी बार डिफेंड नहीं किया दयाशंकर। नहीं, मैंने उनके बयान में ऐसा कुछ नहीं सुना है। वो सिर्फ आज उन्होंने रिपीटेडली अपने बयान में मायावती जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक चीज कही है कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसलिए आई क्योंकि मेरी 12 साल की बच्ची मेरे को अपने ऊपर हाथ भी नहीं रखने दे रही थी। उन्होंने करके दिखाया था ना आपको कैसे उसने मेरा हाथ झटका है कि तुमने मुझे समय नहीं दिया। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आज की तारीख में अगर हम राजनीति से ऊपर उठ के नहीं देखेंगे कि निंदा भी नहीं की जा रही है, माफी मांगना और केस दर्ज करना और एक्सपेल करना तो दूर की बात है, और इसमें भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया। आपने स्वाति सिंह जी के बयान में साफ सुना है। मैं 2 चीज कहना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि उनके हस्बैंड पुराने नेता हैं भाजपा के, स्टूडेंट लीडरशिप से आए हुए हैं। उनके जो तमाम हमारे जो कुलीग्स हैं जो युवा मोर्चा के हैं, उनके अब सुरक्षा दे रहे हैं क्योंकि ओपन थ्रेट है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती जी ने ये कहा है कि दयाशंकर के खिलाफ अगर तुमने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करी तो मतलब मैं अपने घोड़े दौड़ा दूंगी और मैं कोई कुछ भी कर सकती हूँ। कोई कानूनी व्यवस्था अपने हाथ में ले सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत गलत चौधरी साहब ये कहना, वो सदन में इससे पहले कहा कि अगर कुछ हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। सतीश मिश्रा भी ये कह रहे हैं, मायावती भी ये कह रही हैं, और फिर उसके बाद में जिस बयान का जिक्र नूपुर कर रही हैं वो बयान भी बड़ा गंभीर है।
ये इसको क्या धमकी की तरह नहीं लिया जाए कि अगर ऐसा बोला गया तो अब जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार बीजेपी होगी? ये क्या बात? मैं साफ और कर दूं प्लीज यहाँ पे, क्योंकि मैं कंटिन्यू में बोल रही थी। हमारे नेता से गलती हुई, हमने उनको एक्सपेल कर दिया, सस्पेंड नहीं किया, बाहर निकाल दिया है पार्टी से, और उनकी बीवी तक तो आके बोल रही है कि कार्रवाई चलती रहे। मैं राजनीति से रिलेटेड नहीं हूं, मैं तो, और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लिया कि लोकल लीडर्स ने अप्रोच किया है कि सपोर्ट में आए। तो ये ऊपरी स्तर पे ये क्या राजनीति हो रही है कि 12 साल की बच्ची घसीटी? चलिए ये बात तो हो चुकी, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अभी उठाई है कि क्या ये एक धमकी की तरह ना लिया जाए कि अब जो कुछ होगा वो देख लिया जाएगा, या जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे? इसको क्या माना जाए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक हैसियत रखती है। बहन कुमारी मायावती इस देश की बड़ी लीडर हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई अपशब्द बोले जाएंगे तो अपने आदमी कोई तो प्रतिक्रिया देगा, गुस्सा कहीं तो जाहिर करेगा। एक आदमी ताकतवर है, अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ मार के जवाब दे सकता है। दूसरा आदमी, मतलब आप थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देने की राजनीति में बीएसपी, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए। आपकी बात मैं ये बोल रहा हूँ, एक आदमी बाद में मुकर जाएंगे इस बात से। गुंडागर्दी, एक आदमी ताकतवर, अगर किसी ने आपके साथ गुंडागर्दी करी तो बीएसपी गुंडागर्दी से उसका जवाब देगी, आप ये कह रहे हैं? पूरी बात सुन लीजिए, कुछ बात कही तो गुंडागर्दी से जवाब दी जाएगी। पूरी बात सुन लीजिए। बात कहने पे गुंडागर्दी पे उतर आएगी। माफी चाहती हूँ, ये बहुत सीरियस है कि अगर ये भी अभी भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि 12 साल के बच्चे, आई एम सॉरी, 12 साल के बच्चे के बयान को आप जस्टिफाई कर रहे हो और कह रहे हैं हम गुंडागर्दी भी करेंगे। ठीक है, उनकी बात तो बोलिए। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, मायावती एक देश के बड़े समाज को और कई सारे मिला के समाजों को जो है ना एक बड़ी पार्टी चलाती हैं, और वो इस देश के करोड़ों लोगों के दिलों में बसती हैं। मायावती कोई छोटी लीडर नहीं, उसके खिलाफ कोई अपशब्द बोलता है, और अगर कोई पार्टी का नेता ये बोलता है भाई ये गलत है या हम इसके खिलाफ कुछ कर देंगे, तो ये एक गुस्सा जाहिर करने वाली बात है। ऐसा नहीं बीजेपी की तरह के चाकू और खंजर लेके लोगों के घरों पे चले जाएं और कत्लेआम मचा दे। ऐसा इतिहास जो है ना बहुजन समाज पार्टी का नहीं है, ये बीजेपी का इतिहास है। रही बात क्रिया और प्रतिक्रिया की, ये हम अपनी तरफ से नहीं देते। 2002 के दंगों में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, सर प्लीज मेरी छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, अगर इस तरह से बातों को वहां ले जाएंगे तो प्रतिक्रिया जरूर होगी। आप अभी स्वाति सिंह पर अगर बात करना चाहते हैं तो उसका पूरा समय लीजिए अपनी बात करने का। लेकिन मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये बीजेपी का स्टैंड है, ये बीजेपी का स्टैंड है, ये बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड नहीं है। आप टॉपिक से नहीं भटकेंगे, और आप अभी चाकू खंजर की बात कर रहे थे, आपसे भूल गए एक मिनट, कि कांग्रेस का ट्रेंड है, किसी को धमकाना, किसी को डराना। कांग्रेस की लीडर का घर किसने जलाया था? अभी स्वाति सिंह जी टीवी पे बोल रही थी कि मैं जिस रोज आई उस रोज बहुत डरी हुई थी। उसके बाद अब मैं जो है ना अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। क्या कौन सी शक्तियां उनके पीछे आ गई हैं? अब बता दें स्वाति सिंह जी। सारे लोग खड़े हुए हैं उनके साथ में, अब पूरा समाज खड़ा हुआ है। बीजेपी आ गई है, सिवाय बीएसपी के ऐसा कोई नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी समर्थन में है, उनके घर पे हमारे पार्टी के यूथ के लोग बैठे हैं, शर्मा समर्थन में, सारे लोग उनके समर्थन में है कि महिला के साथ। ये क्या है सब? नहीं, घर पे जाके उनके पार्टी के यूथ के लोग बैठे हुए, मैडम ओपन चौधरी साहब कह रही है उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। लग रहा है कि आपको छोड़ के बाकी सब समर्थन में चले गए स्वाति सिंह। वहां की सरकार उन्हें जो ना, वहां की सरकार उन्हें सिक्योरिटी दे रही है, क्या उस पर भरोसा नहीं है? इन्हें अपने लोगों पे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि इनके लोग गुंडे हैं, इनके लोग गुंडे हैं, वो चाकू छुरी पे विश्वास रखते हैं, वो लोगों का कत्लेआम करने में विश्वास रखते हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग ऐसे नहीं है। एक सेकंड, बहुजन समाज पार्टी के लोग, रही नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की बात, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब एक बड़े लीडर हैं, सुलझे हुए लीडर हैं। वो कभी किसी के बारे में, कम से कम एक बच्ची के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरेआम बोला है वो तो। उन्होंने बोला है कि उसकी माँ को, उसकी बेटी को, उसकी बीवी को पेश करो, हम उनसे पूछेंगे। जो मायावती जी के खिलाफ उन्होंने अपशब्द बोले हैं, क्या ये ठीक है? आप इसे जो है ना कंडेम करती हो या इसके साथ खड़ी होती हो? चौधरी साहब क्या कहा जाए इस पर? आप इस बयान को डिफेंड कर रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि बयान दिया गया उसके मायने अलग निकाले जाएं। उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अगर आपको जो ना पार्टी पे विश्वास नहीं है, आप दोनों बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं एफआईआर में हमारी सरकार नहीं है, कार्रवाई होगी, और दूसरा आप कह रहे हैं बयान नहीं दिया गया। प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, बीजेपी के समर्थन वाली सरकार है। जो बीजेपी चाहेगी वो होगा। अगर वो गलत पाए गए, झूठ ना बोले, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, झूठ ना आप मिले हुए दुनिया जानती है। एफआईआर दर्ज हो गई है, कानून अपना काम कर रहा है। अगर वो दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ, अगर हम नहीं करेंगे तो कानून तो करेगा, पार्टी नहीं करेगी, कानून तो करेगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेना नुपुर, ताकि आप बात अपनी पूरी कह पाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट। और सम्मान पर घमासान, मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद स्वाति ने किस तरह जवाब दिया, पहले ये सुनवाते हैं और फिर मेहमानों से बात करते हैं।
धरना प्रदर्शन में दया शंकर सिंह अपनी मां को, बहन को, बेटी को पेश करो आदि जो ये नारे लगाए गए थे, जिसके जवाब में भी श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया को ये कहा है कि जिस अशोभनीय व अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल दया शंकर सिंह ने हमारी पार्टी की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में किया है, क्या इस भाषा को दया शंकर सिंह की मां, बहन व बेटी इसे सही ठहराएंगे? श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने यह भी कहा है कि धरना प्रदर्शन के नारों में किसी भी प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल दया शंकर सिंह की मां, बहन व बेटी के लिए नहीं किया गया है। इन लोगों ने कुछ और इंटरप्रेट कर लिया और ये बोल रही हैं कि बीबी बेटी के लिए, बहन के लिए बोला ही नहीं गया। तो पहले तो मुझे ये लगता है कि शायद इनकी पार्टी में इतनी यूनिटी नहीं है, इन लोगों को थोड़ा कंसेंसस बनाकर चलना चाहिए था कि तुमने ये बोला तो मैं क्या बोलूं। जी, और पंखुड़ी, इसके बाद पंखुड़ी पाठक भी मेरे साथ मौजूद है। एक सवाल ये उठ रहा है जो प्रियंका चतुर्वेदी भी आपसे पूछ रही थी कि ना आपने अभी दयाशंकर सिंह को अभी तक पकड़ा है आपकी सरकार ने, आपकी पुलिस ने, और ना ही बीएसपी के इन लोगों पर कोई कार्रवाई हुई है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि तुरंत से तुरंत दोनों ही मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और सीएम साहब ने आगे आकर ये पूरे प्रदेश को संदेश दिया कि कोई भी जो भी इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी किसी भी महिला पे करेगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अब आप देखेंगे पुलिस दिन रात छापे मार रही है, दिन रात पूछताछ हो रही है और उनको ढूंढने की पूरी कोशिश करी जा रही है। लेकिन इस बात पर जिस तरह से दोनों ही पार्टी राजनीति कर रही है, कोई कहता है हम इसको बचा रहे हैं, कोई कहता है हम उसको बचा रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम है किसके साथ। हम लोग तो प्रदेश में सरकार होने के नाते सारी उचित कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बाकी हर पार्टी प्रियंका आप क्या होना चाहिए आगे? प्रियंका आप आगे क्या होना चाहिए? नहीं, आगे यही होना चाहिए कि जो एफआईआर हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। अगर आप महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान के लिए अगर आप खड़े हैं, आज पंखुड़ी आकर बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के चीफ मिनिस्टर भी महिलाओं के सम्मान के साथ खड़े हुए हैं, के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे दोनों मुद्दों पे, मैं एक ही मुद्दा नहीं कह रही हूँ, दोनों मुद्दों पे कार्रवाई करें। तो अगर हम उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड भी देखें महिलाओं को लेकर, उसका 5 साल के अंदर में जो चीफ मिनिस्टर का रिकॉर्ड रहा है वो भी डिप्रेसिंग रहा है। तो अगर आप महिला सम्मान, सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो उस पर कार्रवाई करें, जल्द से जल्द कार्रवाई करें। जो न्याय व्यवस्था है क्या चौधरी साहब आपको लगता है कि अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर और जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? उन्होंने कुछ गलत कहा है? अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, उन्होंने गलत किया वो है, कानून देखेगा और अगर वो गलत पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें मुझे या मेरी पार्टी को या किसी को भी कोई एतराज नहीं है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जैसे सुलझे हुए लीडर किसी की बच्ची के बारे में गलत नहीं बोल सकते, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है नुपुर, मैं साफ कहना चाहती हूँ कि अभी भी बचाव कर रहे हैं। कोर्ट तक 12 साल के बच्चे की पेशी नहीं मांगता और आपने अभी पूरी डिबेट में जस्टिफाई किया और मेरा दिल रोता है कि हम आज भी, आपकी भी बेटी आपने मुझे बताया, आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि मायावती बड़ी लीडर है तो गुंडे तो दौड़ाएंगे ही, और फिर आप ये भी पूछ रहे हैं कि 12 साल की बच्ची की सिक्योरिटी के लिए अगर कुछ लोग तैनात है तो क्यों है। मेरा दिल दहल जाता है, दहशत होती है मुझे कि अगर ऐसी पार्टी जो गुंडे छोड़ने की बात कानून करती है, अपने हाथ में लेंगे आप ना, मेरे बीच में नहीं आप बोलेंगे, कानून हाथ में लेंगे आप ना, ले रहे हैं आप सर, ले रहे हैं आप कानून ले हाथ रहे में, हैं। आप बोल रहे हैं कि सुरक्षा आपकी के लिए हमने लीडर अपने ने आदमी साफ बोल छोड़े दिया हैं कि अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं प्रदेश है। की सरकार पे आपको विश्वास नहीं है, प्रदेश सरकार पे आपको विश्वास नहीं, सेंटर में आपकी सरकार है उस पर आपको विश्वास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम खबरों का अपडेट IBN 7 पर जारी है।